गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करते हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है, यानी हम कानून के बारे में थोड़ा समझेंगे। लॉ क्या होती है, कानून क्या होता है, किस तरह से ये इसकी हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, ये हम जानेंगे। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स इन द चैप्टर। डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या कानून जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, सभी पर अप्लाई होते हैं। इसमें हम रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे एंड हाउ रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश इन इंडिया, और किस तरह से ये रूल जो है, कानून के जो नियम हैं, ये भारत में एस्टेब्लिश हुए। फिर हम जानेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, ये जो नए नए कानून आते हैं किस तरह से आते हैं। एंड देन अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। ठीक है, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में हम जानने वाले हैं। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है आपका, 2 पार्ट में आपको हो जाएगा। पहला आज हम एक पार्ट करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। यस, ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। हम कहते हैं कि एक स्वतंत्र भारत में, एक आज़ाद भारत में सभी जो लोग हैं वो कानून के सामने क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। कोई भी कानून जो है वो लोगों के बीच में उनके धर्म को लेकर, जाति को लेकर, उनके लिंग को लेकर, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो महिला है और या पुरुष है तो दोनों के लिए कानून, अगर उन्होंने एक ही गुनाह किया है, जुर्म किया है, तो कानून दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो जो कानून है, जो लॉ है, वो लोगों को जेंडर को देख के, उनकी कास्ट को देख के, उनके रिलीजन को देख के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। कानून सबके लिए बराबर है। Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. कोई भी क्राइम होगा या कानून का उल्लंघन होगा, वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है, या कोई भी क्राइम या कानून का उल्लंघन अगर कोई करता है, तो हर एक क्राइम या वायलेशन ऑफ लॉ के लिए जो पनिशमेंट है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है। ठीक है, यानी अलग अलग अगर क्राइम होते हैं, अलग अलग तरह के क्राइम है, कानूनों का उल्लंघन है, तो उन सभी के लिए अलग अलग तरह का पनिशमेंट भी दिया गया है। ऐसा नहीं है सभी के लिए एक जैसा पनिशमेंट है। ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए अगर उन्होंने एक जैसा क्राइम किया है तो पनिशमेंट सेम होगा, लेकिन अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट जो है वो स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश, और एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कोई पर्सन वो गुनहगार है या नहीं है, वो दोषी है या नहीं है, ये पूरा प्रोसेस है जो कि फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि जो लॉज है वो सभी के लिए बराबर एप्लीकेबल है। कानून किसी को भी किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसके बाद हम पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। ये सेम सिमिलर है, रूल ऑफ लॉ ही यही कहता है कि सभी जो कानून है वो देश के सभी लोगों के, सभी नागरिकों के लिए इक्वल यानी बराबर एप्लीकेबल होते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। Rule of law means that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता, यही रूल ऑफ लॉ है। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। किस तरह से ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये जो कानून बने, ठीक है, वो किस तरह से भारत में एस्टेब्लिश हुए। इट इज़ ऑफन बिलीव्ड दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो प्राय ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत में रूल ऑफ लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, बनाया था। लेकिन however historians have disputed this claim because colonial law was arbitrary or dictatorial. Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. लेकिन
हिस्टोरियंस ने ये जो हम सोच रखते थे कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ तैयार की है, इसको डिस्प्यूटेड बताया। उसको उनका वजह क्या थी इसकी? उनका वजह था कि उन्होंने कहा कि कॉलोनियल जो लॉ थी, जो ब्रिटिशर्स की जो लॉ थी, वो आर्बिट्रेरी या डिक्टेटोरियल लॉ थी। उसमें कोई कानून ऐसा नहीं था कि सभी के लिए बराबर है। वो अपनी मर्जी से कानून को बदलते रहते थे। ब्रिटिशर्स के लिए कुछ और कानून था, और वही अगर गुनाह इंडियंस ने किया है तो उसके लिए कोई और कानून था। तो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्रेरी डिक्टेटोरियल था, वैसा हमारा लॉ नहीं है, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना था। इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, जो भारत के लोग थे, उन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है भारत में कानून को डेवलप करने के लिए, इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। उस समय भी जो भारत में जो कानून किस तरह के होने चाहिए, उसमें इंडियन नेशनलिस्ट ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। नेशनलिस्ट वांटेड टू इंक्लूड द आइडियाज ऑफ जस्टिस इन द रूल ऑफ लॉ। जो नेशनलिस्ट लोग थे भारत के, ठीक है, जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो चाहते थे कि जो रूल ऑफ लॉ है उसमें जस्टिस इंक्लूड होना चाहिए, जो कि ब्रिटिश इंडिया की जो रूल था, जो ब्रिटिशर्स की लॉ थी, उसमें कोई जस्टिस नहीं था। ठीक है, वो अपनी मर्जी से रूल जो है वो अलग अलग लोगों के लिए डिफाइन करते थे, चाहे उन्होंने एक ही तरह का अपराध क्यों ना किया हो। ठीक है, तो जस्टिस जो न्याय है वो ब्रिटिश लॉ में नहीं था, उसकी डिमांड नेशनलिस्ट लोगों ने की थी, जो कि हमारे आज के समय का हम देखें तो हमारे आज के रूल ऑफ लॉ या कानून में वो चीज़ है। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है आज। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत आसान भी है, कानून के बारे में आप सब लोग जानते भी हैं। ठीक है, सो ये अपने आज पढ़ा अंडरस्टैंडिंग लॉज पार्ट 1। थैंक यू।